नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मूर्ति विसर्जन के बाद रांची नगर निगम ने सभी तालाबों और घाटों की सफाई 24 घंटे में करने के निर्देश दिए, जिसके बाद सभी वार्डों में तालाबों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। ऐसे में वार्ड सुपरवाइजरों की मौजूदगी में निगम कर्मी तालाबों की सफाई करते नजर आए। 9 दिनों तक चले नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के बाद कल यानी कि 10वीं के एक दिन बाद राजधानी रांची की सभी पूजा पंडालों का मूर्ति का विसर्जन हो गया है। इसके बाद नगर निगम ने सफाई अभियान के तहत नगर जो कि तालाब में मूर्ति विसर्जन किया गया था, तालाब की स्वच्छता को देखते हुए फरमान जारी किया कि 24 घंटा के अंदर इन तालाबों में सफाई किया जाए जहां मूर्ति विसर्जन किया गया है। तो तालाबों में एक तरफ से नगर निगम के द्वारा एक चिन्हित जगह रखी गई थी जहां वही मूर्ति को विसर्जन करना था और इसे लेकर आज नगर निगम पूरी सतर्कता दिखाते हुए नगर निगम पूरे तालाब का राजधानी रांची में जो 35 माफ कीजिएगा 53 वार्ड हैं, इस 53 वार्डों में जितने भी तालाब हैं इस तालाबों की सफाई का अभियान चलाया है और अभी भी इस वक्त जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो सफाई में लगे हुए हैं। ये मूर्ति जितना भी मूर्ति के अवशेष हैं जो विसर्जन किया गया था जिससे तालाब गंदा न हो और स्वच्छता को देखते हुए यह नगर निगम के द्वारा इस तरह की जो फरमान जारी की गई थी और जिसके बाद कर्मचारी जो है वो सफाई अभियान में लगे हुए हैं। यहाँ के सुपरवाइजर ने भी बताया कि आज पूरे जो तालाब का है वो सफाई कर दिया जाएगा। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो सामने देखिए कि रांची का यह बड़ा तालाब कहा जाता है, काफी बड़ा है और इसमें 4-5 अलग-अलग घाट हैं जहाँ मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया था। वहीं जो पूजा पंडाल के आयोजक है, जो समिति है वो मूर्ति को विसर्जन किए थे और जिसके बाद आज यहाँ नगर निगम इसकी सफाई कर रही है। सफाई अभी है कि जिसके कारण तालाब में जो गंदगी ना हो इसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए आज ही इसे निकाला जा रहा है और बता दें कि इसके बाद लगातार जो हिंदू धर्मावलंबी का पर्व त्योहार है, इसके बाद छठ भी आने वाला है। छठ भी जो घाटों पर ही किया जाता है, तालाब नदी के घाट पर किया जाता है। इसको भी देखते हुए जल्द इसकी सफाई लगे हुए हैं। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्रामीण समिति के विस्तार पर कार्य करने में लगी है। ऐसे में जल्द ही राजधानी के 18 प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जो पार्टी को और मजबूती प्रदान करेगा। वहीं 18 खंड में महज एक महिला प्रत्याशी संगीता टोपो का भी नाम सामने आया है, जो रांची के नगरी में प्रखंड अध्यक्ष की प्रबल दावेदार है। फिलहाल झामुमो महिलाओं को सम्मान देने में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देश की महिला अब किसी मोहताज की पहचान नहीं है, वो हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। झारखंड की एक ऐसी महिला से हम आज आपको परिचय करवाएँगे जो जेएमएम की पुरानी कार्यकर्ता है और जब से इन्होंने अपनी होश सँभाला है यानी कि 2015 से जब सशक्त हुई है उसके बाद से जेएमएम में ये कार्यकर्ता रही हैं और अब यह नगरीय प्रखंड के लिए अध्यक्ष चुने जाने के लिए इनका नाम चुना गया है। तो सीधे इनसे जुड़ते हैं, संगीता जी हैं। संगीता जी पहले तो आपका चैनल में हमारा स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सबसे पहले जोहार। आपको क्या लगा कि आप जेएमएम से जुड़ी हैं, जेएमएम में क्या अच्छाई है? उनसे मतलब किन्हीं से प्रभावित हुई हैं, कोई नेता से? जैसे सबसे पुराने इनके शिबू सोरेन, दिसुम गुरु जो है उनसे आप प्रभावित हुई या अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन है जो मुख्यमंत्री हैं? हाँ, अगर मतलब जब हम बचपन मतलब छोटी थे तो बचपन में वही 7-8 मतलब 2007 या 8 की बात है। उस समय हम पापा से ना हमेशा मतलब दिसुम गुरु शिबू सोरेन के मतलब बारे में अक्सर पापा से हम सुनते थे। झारखंड आंदोलनकारी झारखंड को अलग पहचान दिलाया, झारखंड अलग करवाया, बिहार से एकीकृत है
और वर्तमान में अगर कहें तो जिस तरह झारखंड का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो योजनाएँ चल रही है, महिला के लिए ये काफ़ी सशक्त है। मैया योजना है, इसकी बात कर लें तो मैया योजना कितना बेहतर लगता है, जो आप जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ कैसे क्या देखती हैं? मैया योजना मतलब हर एक लोगों के लिए मतलब एक मददगार के रूप में है और जितने भी मतलब मैया सम्मान योजना के लाभुक हुआ है, अभी फ़िलहाल में मतलब एक न्यूज़ में हम देखे कि मैया योजना का राशि से मतलब बहुत सारे महिलाएँ 20-25 महिलाएँ वो मैया योजना की राशि से मिल के सड़क का भी निर्माण किया। इससे पता चलता है कि मैया सम्मान योजना से महिलाओं को बहुत से ये मिल रहा है मतलब अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ जेएमएम पार्टी को लेकर क्या सोचती है? कुछ यहाँ पॉज़िटिव है, लोगों से आप मिलते होंगे, तो ग जब भी उनसे या सदस्य बनाने के लिए आप बात करती होंगी, तो क्या कुछ रिएक्शन क्या देते हैं वो लोग? सीधे आपसे जुड़ते हैं या कोई और पार्टी का भी नाम लेते हैं? नहीं मतलब हम फ़िलहाल ही में मतलब सदस्यता योजना ये चल रहा था, अभियान चल रहा था, तो हम बहुत सारे मतलब क्षेत्र में घूमे और बहुत सारे ये मेंबरशिप वो रसीद भी ये किए। लेकिन वैसा कुछ नहीं मतलब ऐसे जैसे होता है कि मतलब ये पार्टी का है तो हम मतलब इससे हम बात नहीं करेंगे या तो फिर दूर चले जाएँगे, कोई और पार्टी से हम जुड़े हैं तो इससे नहीं, वैसा नहीं देखे मतलब हर एक ये पार्टी को मतलब हर एक कोई प्यार, सम्मान, मान-सम्मान देते हैं। सम्मान मिलता है। हाँ, मिलता है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी के आने से ज़्यादा और बढ़ गया है, हेमंत सोरेन जब आए हैं तब से? हाँ, हेमंत सोरेन जब आए हैं उससे तो बढ़ ही गया है लेकिन कल्पना सोरेन उससे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा में महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है? मिलता है, सम्मान हाँ, रहता है? हाँ, सम्मान तो मिलता है। क्योंकि कल्पना जी भी हैं, अभी कल्पना सोरेन जी भी पूरे पार्टी का कमान सँभाली हुई है। हाँ, उससे बहुत सारे महिलाएँ प्रेरित हो रही है और हम भी उसी से प्रेरित होके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब लगता है कि महिलाओं को राजनीतिक में भी आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। जी, बिल्कुल, छोटी-सी जगह से, गाँव से निकल कर महिला अब सशक्त बन रही है, धीरे-धीरे अपने कार्य को सँभाल रही है और यह राजनीतिक में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगली खबर झारखंड से है, जहां पर कुर्मी और आदिवासी समाज के आंदोलन से बीजेपी ने दूरी बना ली है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि यह सामाजिक मामला है, पार्टी इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी में अपने हक के लिए हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है। लोकतंत्र व्यवस्था में जो तौर तरीका है उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए किसी को। आंदोलन करे, अपने डिमांड सरकार के पास रखे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आदिवासी संगठन तो विरोध कर रहे हैं पूर्वी समाज का कि वो मैंने क्या कहा कि विरोध करना या सपोर्ट करना ये लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग आंदोलन करते हैं, अपने डिमांड रखते हैं। तो बीजेपी का कुछ स्टैंड भी तो होना चाहिए सर, हम सपोर्ट में है या नहीं। आपकी सहयोगी या खतरे का एहसास हो रहा है। देखिए पहले सड़कों पे देखिए पहली बात मैं कहूँगा कि भाई बीजेपी हर हमेशा ये मानती है कि संविधान में एक प्रक्रिया बनी हुई है, किस जाति को किस कैटेगरी में रखना, तो उस प्रक्रिया के तहत सतत ये काम चलते रहता है। इसलिए आप देखे होंगे कोई भी जाति को एक साथ ना जोड़ा गया है ना एक साथ हटाया गया है, कालांतर में सब चलते रहता है। तो इसलिए सरकार के पास ये सारी जिम्मेवारी रहती है, वो समय समय पर उसको देखते रहती है कहाँ क्या डिमांड आया, किसको किस प्रकार से करना। जो हमने कहा कि जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का ही फॉलो सब लोग करते हैं। कानपुर के दर्शनपुरवा के केसा हाउस के सामने वाली सड़क मार्ग का नाम अब स्वर्गीय शांति शुक्ला मार्ग के नाम से जाना जाएगा।
जिसका विधिवत उद्घाटन स्वर्गीय शांति शुक्ला के बेटे राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और महापौर प्रमिला पांडे और सांसद रमेश अवस्थी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर महापौर प्रमिला पांडे और सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि शांति शुक्ला ने हमेशा संस्कारों को प्राथमिकता दी और अपने बच्चों को सदैव समाज सेवी के लिए प्रेरित किया। नहीं, तो कार्यक्रम जो है वो एक जो रोड का नाम रखा गया है उसके लिए हमारी माँ के नाम है, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं। पारिवारिक कार्यक्रम है, कानपुर की मेयर और यहाँ के लोगों के प्रयास से सफल हुआ है सांसद मेयर, तो इसलिए यहाँ पे आए हैं उसको उद्घाटन। सब बिहार चुनाव लेके क्या करें? बिहार चुनाव में मुझे लगता है कि महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। जो गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी का होगा वो जो है निश्चित रूप से जीतेगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। और क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ जो है जनता नाराज है मौजूदा सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से और उनके कार्यों से। तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जिसको बोलते हैं कि लगातार सत्ता में रहना और फिर कोई काम ना होना, तो उससे की नाराज़गी वहाँ पे नज़र आएगी। और कांग्रेस और तेजस्वी यादव का गठबंधन निश्चित रूप से जो है विजय हासिल करेगा। सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र के गांव अम्बेहट इस्माइलपुर में युवा सपा नेता आकाश चौधरी ने समाजवादी नशा विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बेहट विधायक उमर अली ने शिरकत की और कहा कि हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा ताकि पीढ़ी नशे की चपेट में आने से बच सके। भाई आज ये हमारे नौजवानों के द्वारा आज ये नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति विरोधी एक सम्मेलन था, समाजवादी नशा विरोधी सम्मेलन। सब लोग उसमें आए हुए थे, इंदर सेन भाई थे, हम सब थे, तमाम सहारनपुर जिले के तमाम जिम्मेदारान थे और सब समाज के लोग इसमें शामिल हुए। और सब लोगों ने यही तय करा है कि भाई अपने पड़ोस का ख्याल रखना है, हम लोगों ने अपने घरों का ख्याल रखना है, क्योंकि नशा जो है वो किसी को ऊपर बचा के रखे, सबके बच्चों को, हमारे बच्चों को बता के नहीं आता। आदमी को अपने पड़ोस का खास ध्यान रखे, अपने घर का ख्याल रखे। अगर घर में पड़ोस में कोई बच्चा गलत चल रहा है तो उसको रोके, उसको संभालने का काम करे। इसी के ऊपर सब लोगों ने यहाँ बैठ के इसके ऊपर मंथन किया। ये कि उनको खाम खाएगा तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब इन चीजों को मुद्दा बना, अगर खाम खाएगा विकास के काम की बात करें, आप रोजगार के काम की बात करें, ये तो एक दिमाग को भटकाने वाला एक मामला है। पब्लिक इन बातों को समझती है तो पब्लिक इन चीजों पर कोई गौर करने वाली। हमारे जो युवा जिला योजना सभा के जिला उपाध्यक्ष आकाश और उनकी सभी टीम, इन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से नशा विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से नशे का कारोबार फैलता जा रहा है और युवाओं में जिस तरह इसकी लत लगी हुई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार को, कि जो सरकार नशे में डूबी हुई है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसको मुक्ति दिलाने का सम्मेलन की शुरुआत है यहाँ से। क्योंकि बिना सत्तारूढ़ पार्टी के ये नशा जो है नहीं फैलता। तो इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है। यहाँ के हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, वो खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। उनके यहाँ जाके देखिए कि नशा कारोबार करने वालों की भीड़ लगी रहे। थानों में जाइए आप, वहां से पूछिए, उनकी मजबूरी है।